स्वागत है सभी का इंग्लिश ग्रामर के क्लास में। आज के इंग्लिश ग्रामर के क्लास में हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव्स। पिछले क्लास में स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था, पिछले वीडियोस में आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच सेक्शन के बारे में मैंने वीडियो बनाया था और उसके बाद मैंने प्रोनाउन का वीडियो बनाया, नाउन प्रोनाउन, और फिर आज मैं आपको एडजेक्टिव्स के बारे में बताने जा रहा हूं। आज हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव का डेफिनेशन, एडजेक्टिव के काइंड्स विथ एग्जांपल्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड that describe a noun or noun phrase or pronoun and provides more information। यानी एडजेक्टिव का काम होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा डिटेल्स ऐड करना। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स ऐड करता है एडजेक्टिव। अगर नाउन के बारे में कुछ भी हमें बोलना हो या प्रोनाउन के बारे में बोलना हो तो हम एडजेक्टिव के द्वारा ही उसे बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। कोलकाता एक बड़ा शहर है। तो यहाँ पर कोलकाता भी एक नाउन है और सिटी भी एक नाउन है। तो अगर इसमें लार्ज हटा दिया जाए तो हो जाएगा कोलकाता इज अ सिटी, लेकिन इसमें लार्ज जोड़ दिया गया तो इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। कोलकाता तो एक शहर है, लेकिन लार्ज से पता चल रहा है कि एक बड़ा शहर है। तो यहाँ पर लार्ज जो है वो क्या कर रहा है, इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए लार्ज यहाँ पर एडजेक्टिव है। उसी प्रकार दूसरे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, देयर इज अ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। यहाँ प्रिपरेशन के बारे में एक तैयारी चल रही है, किसी चीज की एग्जाम की तैयारी चल रही है और कहा जा रहा है कि उसके लिए बहुत लिटिल टाइम है, यानी कम समय है। कम समय है तो समय तो है, ये समय यहाँ पर नाउन है, लेकिन कितना समय है तो कम समय है। ये ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कम यानी लिटिल वर्ड जो यूज हुआ है ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं, ही गैव मी 5 मैंगोज। अब यहाँ पर अगर 5 को हटा दे तो यहाँ हो जाएगा ही गैव मी मैंगोज, उसने मुझे आम दिए। अब कितने आम दिए ये पता नहीं, इंफॉर्मेशन है लेकिन कम इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर 5 इसमें जोड़ देते हैं, 5 मैंगोज, तो ये इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलता है कि उसने मुझे 5 मैंगोज दिए, 5 आम दिए। तो यहाँ पर 5 जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसी तरह से द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, यानी शिक्षक के द्वारा आलसी लड़के को दंड दिया गया। तो आलसी लड़का, यह लड़का कैसा है तो आलसी है, लेजी है। तो लड़का के बारे में लेजी जो है ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए लेजी यहां पर एडजेक्टिव है। उसी तरह से लास्ट सेंटेंस में क्वाइट वेल, क्वाइट यहां पर क्या है एडजेक्टिव है। कितना वेल तो क्वाइट वेल, पूरी तरह से वेल। तो इस तरह से एडजेक्टिव का डेफिनेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अब हम आगे आते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव होते कितने प्रकार के हैं? तो बेसिकली अलग अलग ग्रामर में अलग अलग टाइप के बताए गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है, जिन्हें जानना जरूरी होता है, जिसके बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं सारे 9 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को मैंने ऐड किया है। यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, याद रखना, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं इसे। दूसरा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, देन प्रॉपर एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव प्रोजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स, इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स, देन आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में अ, अन और द का प्रयोग हम लोग सीखते हैं। ये भी एडजेक्टिव्स है स्टूडेंट्स, क्योंकि किसी भी नाउन को डिफाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसी भी नाउन के बारे में बताने के लिए, इसलिए आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव्स होते हैं। एंड देन लास्ट में हम लोग कंपाउंड एडजेक्टिव्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं, वन बाय वन हम सारे 9 एडजेक्टिव्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला
डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। मैंने इसको बताया था कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी भी कहा जाता है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स शो द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, यानी किसी भी पर्सन यानी कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के क्वालिटी यानी मेरिट या डिमेरिट के बारे में बताता है, उसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। यहां क्या कर रहा है? फुलिश ओल्ड, दो एडजेक्टिव ऐड किया गया है कि एक कौआ के बारे में कहा जा रहा है जो फुलिश है यानी मूर्ख है, और ओल्ड है यानी कि बूढ़ा है। एक मूर्ख बूढ़ा कौआ जो है उसने गाने का कोशिश किया। बचपन में आप लोग कहानी सुने होंगे स्टूडेंट्स कि किस प्रकार एक चालाक लोमड़ी आता है और कौवे के मुंह में रोटी देख करके उसकी प्रशंसा करने लगता है, बड़ाई करने लगता है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। और जब प्रशंसा से खुश होकर के कौवा गाना शुरू करता है तो उसके मुंह से रोटी गिर जाता है और वो भेड़िया रोटी लेकर के चला जाता है। तो उसी से ये सेंटेंस लिया गया है, द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। यहाँ फुलिश और ओल्ड दोनों क्रो को डिफाइन कर रहे हैं, यानी एक नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फुलिश और ओल्ड ये दोनों डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। उसी तरह से ही हैज अ ब्यूटीफुल नीस, उसकी एक ब्यूटीफुल नीस है, एक सुंदर नीस मतलब क्या होता है? भतीजी, रिलेशन में भाई की बेटी होती है या सिस्टर की बेटी होती है, तो इंग्लिश में उसको नीस बोलते हैं। तो ब्यूटीफुल नीस या नीस की क्वालिटी बताई जा रही है। उसी तरह से सी इज अ क्लेवर गर्ल, वह कैसी लड़की है? तो क्लेवर गर्ल है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? इसकी क्वालिटी बता रहे हैं। रेड बिग ग्रामर बुक, यहाँ रेड और बिग दोनों ग्रामर बुक की जो है क्वालिटी बता रहे हैं। उसी तरह से आई हैव एन ओल्ड कार, यहाँ ओल्ड जो है ये कार की क्वालिटी बता रहा है। उसी तरह से ही बाउट अन एक्सपेंसिव ओल्ड सिल्वर मिरर, यहाँ पर देखिए एक्सपेंसिव ओल्ड सिल्वर, ये तीनों यहाँ पर एडजेक्टिव होंगे। मिरर यहाँ पर नाउन के रूप में काम कर रहा है। तो उसने कैसे मिरर खरीदे? एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, ओल्ड मतलब पुराना, और सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी के रंग का या चांदी का मिरर उसने खरीदा। तो ये सब सारे वर्ड्स जो हम देख रहे हैं ये किसी भी वस्तु या व्यक्ति की क्वालिटी को बता रहे हैं, इसलिए हम इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगती है, आपको समझ में आती है, तो आप हमारे चैनल को प्रमोट करें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बाद हम लोग जानेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका टफ है, एक दो बार तीन बार इसको रिपीट करिएगा। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। A quantitative adjective provides information about the quantity of nouns or pronouns. ये noun या pronoun की quantity को बताते हैं। quantity, quantity means स्टूडेंट्स होता है किसी भी चीज की मात्रा, ठीक है, यानी ये इस सवाल का जवाब देता है कितना, ठीक है। This type belongs to क्वेश्चन कैटेगरी, हाउ मच और हाउ मेनी। ये एडजेक्टिव जो है ये किससे बिलोंग करते हैं? क्वेश्चन कैटेगरी से, यानी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें क्वेश्चन में क्या लगाया जाता है? हाउ मच और हाउ मेनी। हाउ मच का प्रयोग स्टूडेंट्स किया जाता है क्वांटिटी के लिए, यानी जिसकी मात्रा होती है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, यानी जिसको गिन सकते हैं उसके साथ हाउ मेनी, जिसको नहीं गिन सकते उसके साथ हाउ मच। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव 1000 रुपीज इन माई वॉलेट, मेरे वॉलेट में कितना है? 1000 रुपया है। तो यहाँ क्या है?
1000 रुपए कितना, किसका जवाब दे रहा है, कितना का जवाब दे रहा है, कितना है तो 1000 है। उसी तरह से दे हैव 3 चिल्ड्रेन, उनके 3 बच्चे हैं, यहां भी कितना का जवाब दे रहा है, कितने बच्चे हैं तो 3 बच्चे हैं। यू शुड हैव कंप्लीटेड द होल टास्क, यानी यहां पर कह रहा है कि आपको पूरा काम कंप्लीट कर लेना चाहिए था। तो कितना काम तो पूरा काम, ये भी कितना का जवाब दे रहा है। इसलिए इस तरह के जो एडजेक्टिव्स यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में तो उसे हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टूडेंट्स प्रॉपर एडजेक्टिव्स। नाम से ही क्लियर हो जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव आर एडजेक्टिव फ्रॉम ऑफ प्रॉपर नाउन्स, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बनते हैं तो प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं। When proper nouns modify or describe other nouns or pronouns, they become proper adjective. यानी जब कोई भी प्रॉपर नाउन किसी भी दूसरे प्रॉपर नाउन को अगर मॉडिफाई करते हैं या उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं तो वह प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो प्रॉपर एडजेक्टिव अलाउज अस टू समराइज अ कंसेप्ट इन जस्ट वन वर्ड, यानी किसी शब्द को एक से अधिक शब्दों में अगर बोला जाता है तो प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रयोग करके उसे हम एक शब्दों से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे इंस्टीड ऑफ राइटिंग और सेइंग अ फूड कुक्ड इन चाइनीज रेसिपी यू कैन राइट और से चाइनीज फूड, यानी इतना लंबा हमें बोलने की जरूरत नहीं होती है कि वह भोजन जो चाइनीज रेसिपी के द्वारा बनता है, इतना लंबा बोलने से अच्छा है कि हम सीधा उसको चाइनीज फूड बोल दें। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। यहां हम एग्जांपल में देख सकते हैं अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी अमेरिका की कार बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो अमेरिकन कार्स यहां पर अगर इसको लॉन्ग टाइप से लिखा जाता तो कैसे लिखा जाता, द कार मेड इन अमेरिका, द कार मेड इन अमेरिका, इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, अमेरिकन कार्स। उसी तरह से द पीपल हु लिव इन चाइना, दैट मीन्स चाइनीज पीपल। आई लव KFC बर्गर्स, यहाँ KFC जो है एक कंपनी है जो बर्गर बनाती है, तो यहां पर KFC बर्गर मतलब द बर्गर मेड बाय KFC, दैट मीन्स KFC बर्गर। तो इसको क्या कर रहे हैं हम वन वर्ड में एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी भी नाउन को। मार्क्सिस्ट फिलोसोफर डिस्पाइज कैपिटलिज्म, यानी जो मार्क्सिस्ट फिलोसोफर है, जो कार्ल मार्क्स के विचारधारा पर चलने वाले फिलोसोफर हैं, वो कैपिटलिज्म यानी वे पूंजीवाद से नफरत करते हैं या पूंजीवाद से वो घृणा करते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव को समझ सकते हैं कि किसी नाउन से पहले अगर उसे किसी प्रॉपर नाउन के द्वारा उसे डिफाइन किया जाता है तो वह प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे हम लोग जानेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली रेफर्स टू समथिंग और समवन। Demonstrative adjective include the words these, that, these, those, यानी इसे समझने की जरूरत है। प्रोनाउन के सेक्शन में भी हम लोगों ने these, that, these और those के बारे में पढ़ा था, यानी these, that और these, those डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं। यह डिपेंड करता है इनके स्थान में कि वाक्य में किस स्थान पर इसका प्रयोग हुआ है। जैसे दिस के बाद सीधा अगर वर्ब आ जाता है कि दिस इज माय पेन, तो यहां दिस जो है पेन को इंडिकेट कर रहा है, यानी पेन के बदले में यूज हो रहा है। तो यहां पर जो दिस है स्टूडेंट्स ये प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। लेकिन अगर इसी को हम लिखते हैं दिस पेन इज माइन, इस सेंटेंस में आप देखेंगे
कि ये दिस जो है वो डायरेक्टली एक नाउन को इंडिकेट कर रहा है, और जब डायरेक्टली नाउन को इंडिकेट कर रहा है दिस, तो यहाँ पर दिस जो है वो प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव है, क्योंकि ये ठीक नाउन से पहले प्रयोग में आया है। तो इसे समझना पड़ेगा कि दिस, दैट और दिस, दोज किसी भी सेंटेंस में कब प्रोनाउन के रूप में आते हैं और कब एडजेक्टिव के रूप में आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर पूछें, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। A demonstrative pronoun works alone and does not precede a noun, but a demonstrative adjective always comes before the word it modifies. आपको यहाँ पर अंतर समझाया गया है कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो किसी भी नाउन के ठीक पहले प्रयोग में नहीं आता है, लेकिन जब ये एडजेक्टिव के रूप में आता है तो वो ठीक नाउन से पहले आता है। जैसे आप यहाँ देखिए, दिस का प्रयोग नाउन के पहले नहीं आया, नाउन लास्ट में है और दिस यहाँ शुरू में है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में आप देखिए कि दिस के बाद तुरंत यहाँ पर नाउन आया है। तो दिस, दैट और दिस, दोज के बाद तुरंत अगर नाउन का प्रयोग होता है तो ऐसे में ये दिस, दैट और दिस, दो जो है ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे दैट बिल्डिंग इज सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड, बहुत ही शानदार तरीके से बिल्डिंग को सजाया गया है, लेकिन यहाँ पर दैट बिल्डिंग यानी दैट के बाद तुरंत नाउन आया है, दिस के बाद तुरंत नाउन आया है, दिस के बाद भी तुरंत नाउन आया है और दोज के बाद भी तुरंत नाउन आया है। इसलिए ये सारे दिस, दैट, दिस, दोज क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। आपको याद होगा प्रोनाउन सेक्शन में आपने पॉजेसिव प्रोनाउन को भी पढ़ा है, और पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में अंतर यही है कि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन का प्रयोग होता है। तो डिफिनेशन यहां पर हम लोग जान लेते हैं। अ पॉजेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स पोजीशन और ऑनरशिप। ये पोजीशन या ऑनरशिप यानी अधिकार का बोध कराता है। It suggests the belongingness of something to someone or something, यानी किसी चीज का किसी चीज से ये संबंध को स्थापित करता है। Some of the most used possessive adjectives are my, his, her, are, their, your। ये सब सारे सबसे ज्यादा यूज होने वाले possessive adjectives हैं। All these adjectives always come before a noun। याद रखना, ये सारे एडजेक्टिव्स हमेशा किसी नाउन के पहले प्रयोग होता है। Unlike possessive pronouns, these words demand a noun after them। यानी possessive pronoun से ठीक अलग, उससे ठीक उल्टा, possessive pronoun में अपने बाद ये नाउन का डिमांड नहीं करता, लेकिन possessive एडजेक्टिव में अपने बाद हमेशा ये नाउन का डिमांड करता है। जैसे My car is parked outside। My car, my के बाद क्या आया है? नाउन आया है। His cat, our job, her books। इस तरह से my, your, his, her ये सब सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरो एडजेक्टिव क्या होता है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ये प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आस्क क्वेश्चंस। ये हमेशा प्रश्न पूछने के काम में आता है। एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। यानी किसी भी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के लिए जरूरी होता है कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा फॉलो किया जाता हो, यानी उसके साथ यूज किया जाता हो। द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर which, what, whose। तो ये सब which, what, whose इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सीधा नाउन आता है। These words will not be considered an adjective if noun does not follow right after them। इसे याद रखना है स्टूडेंट्स कि अगर
कहीं भी which का प्रयोग होता है या what का प्रयोग होता है या whose का प्रयोग होता है और उसके बाद अगर तुरंत नाउन नहीं आता है तो हम इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स नहीं कहेंगे। इसके बाद जरूरी है नाउन का आना। जैसे which phone do you use, आप कौन सा फोन यूज करते हैं, तो which के बाद सीधा फोन यहाँ पे नाउन आया है। उसी तरह से what game, what के बाद सीधा नाउन आया है। उसी तरह से whose car, whose के बाद सीधा यहाँ पर नाउन आया है। तो ये सब के बाद अगर सीधा कहीं नाउन आ जाता है तो उसको हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। आगे है स्टूडेंट्स इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स। नाम से ही पता चलता है इनडेफिनिट, दैट मीन्स विच इज नॉट डेफिनिट, जो डेफिनिट नहीं है, जो निश्चित नहीं है। ठीक है, निश्चित नहीं है। जैसे अनइंडेफिनिट एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब और मॉडिफाइज अ नाउन अनस्पेसिफिकली, यानी जो स्पेसिफिक नहीं है, जो निश्चित नहीं है। दे प्रोवाइड इनडेफिनिट अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, यानी नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो बिल्कुल इनडेफिनिट या अनस्पेसिफिक होता है। द कॉमन इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स, वो कौन कौन से हैं? फ्यू, मैनी, मच, मोस्ट, ऑल, एनी, ईच, एवरी, इधर, नोबडी, सेवरल, सम, ये सब सारे यूज होने वाले हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स के रूप में। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। आई गैव सम कैंडी टू हर, मैंने उसे सम मतलब थोड़ा सा कैंडी दिया। तो यहाँ पर निश्चित नहीं है, कितना दिया पता नहीं। आई वॉन्ट अ फ्यू मोमेंट्स अलोन, मैं कुछ देर अकेलापन चाहता हूं। अब कुछ देर मतलब कितना देर पता नहीं, नॉट स्पेसिफाइड। सेवरल राइटर्स रोट अबाउट द रिसेंट इंसिडेंट्स, हाल की घटनाओं के बारे में कई सारे राइटर्स ने लिखे। अब कई सारे में कौन कौन आते हैं, कितने सारे पता नहीं। ईच स्टूडेंट विल हैव सबमिट होमवर्क टुमारो, यानी प्रत्येक स्टूडेंट को कल होमवर्क जमा करना है। अब प्रत्येक के अंदर कौन कौन आते हैं नहीं पता, तो ये सारे क्या है, सारे अनस्पेसिफाइड हैं, सारे इनडेफिनिट हैं, इसलिए इसको इनडेफिनिट एडजेक्टिव कहा जाता है। किसी भी प्रकार का समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें। अगला आर्टिकल्स भी एक एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। हम आर्टिकल्स का एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे जिसमें आर्टिकल्स के यूज को बहुत ही डिटेल से हम समझाएंगे, लेकिन अभी हम लोग शॉर्ट में जान लेते हैं कि आर्टिकल्स का प्रयोग भी एडजेक्टिव के रूप में ही होता है। आर्टिकल्स ऑल्सो मॉडिफाई द नाउन्स, आर्टिकल भी जो है नाउन को मॉडिफाई करते हैं, सो आर्टिकल्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स। आर्टिकल्स डिटरमाइन द स्पेसिफिकेशन ऑफ नाउन्स, नाउन के स्पेसिफिकेशन को डिटरमाइन करने का काम करता है। अ एंड अन आर यूज्ड टू रेफर टू अन स्पेसिफिक नाउन एंड द इज यूज्ड टू रेफर टू अ स्पेसिफिक नाउन, यानी दोनों का यूज अलग है। इसमें आर्टिकल्स में भी एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल जो है वो स्पेसिफिक नाउन को रेफर करता है और इनडेफिनेट जो है वो इन स्पेसिफिक नाउन को डिटरमाइन करता है। इन स्पेसिफिक में कौन कौन से आते हैं? अ एंड अन, और डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? द। तो द जो है डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट नाउन के साथ लगता है और अन इनडेफिनेट नाउन के साथ लगता है। हम यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। अ कैट इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर, यानी बिल्ली पानी से हमेशा डरती है। तो हियर नाउन कैट रेफर्स टू एनी कैट नॉट अ स्पेसिफिक, या किसी खास बिल्ली के बारे में नहीं कहा जा रहा है, कोई भी बिल्ली है जो पानी से डरती है। ये बिल्ली का कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया गया है, इसमें स्पेसिफिक कैट की बात नहीं की गई है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आप देखें, द कैट इज अफ्रेड ऑफ मी, ये बिल्ली हमसे डरती है। इसमें कोई खास एक कैट है उसी के बारे में कहा जा रहा है, सारी बिल्ली नहीं डरती है, एक खास बिल्ली है जो उससे डरती है, तो वो कह रहा है कि द कैट इज अफ्रेड ऑफ मी। तो यहां पर ये स्पेसिफिक है, खास कैट है इसलिए इसके साथ द लगा है, यहां पर कोई खास कैट नहीं है इसलिए इसके साथ अ लगा है।
का प्रयोग हम लोग आर्टिकल वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल से सीखेंगे, लेकिन शॉर्टली मैं आपको बता देता हूं कि वोवेल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले अन का प्रयोग होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो है ई से शुरू हुआ है, यानी वोवेल से शुरू हुआ है, इसलिए इसके पहले अन लगा हुआ है। अन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी हैंडल्ड विथ केयर। या ऑफकोर्स कोई भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान है, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, टेलीविजन है, इसको बहुत ही सावधानी के साथ कहीं उठाना और रखना चाहिए, नहीं तो इसके खराब होने का या टूटने का डर होता है। इसलिए यहाँ पर सेंटेंस बनाया गया है, अन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी हैंडल्ड विथ केयर। तो यहाँ पर अन जो इलेक्ट्रॉनिक के पहले प्रयोग हुआ है, ये एक आर्टिकल है और साथ ही साथ एडजेक्टिव्स भी है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का सजेशन है या आप देना चाहते हैं कि इस तरह से वीडियो बनाइए या इस तरह से वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट जरूर करें। हम आपके सजेशन को फॉलो करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड एडजेक्टिव। व्हेन कंपाउंड nouns combined words modify other nouns, they become a compound adjective। जब कोई भी कंपाउंड नाउन या कंबाइंड वर्ड्स जो है, जो एक साथ कंबाइंड होते हैं, वो किसी दूसरे नाउन को अगर मॉडिफाई करते हैं, तो ऐसे कंबाइंड वर्ड्स को कंपाउंड एडजेक्टिव कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूजुअली कंबाइंस मोर देन वन वर्ड इनटू a single lexical unit and modifies a noun. They are often separated by hyphen or joined together by a question mark। जो भी कंपाउंड एडजेक्टिव्स आपको मिलेंगे उसमें एक से ज्यादा वर्ड्स होंगे और एक दूसरे से वो ऐसे हाइफन ऐसे दिया जाता है, हाइफन के साथ वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे या फिर क्वेश्चन मार्क के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देख लें, आई हैव अ ब्रेक डाउन सोफा। मेरे पास कौन सा सोफा है, तो ब्रोकन डाउन, टूटा हुआ सोफा है, ब्रोकन डाउन। तो यहां पर देख रहे हैं कि दो वर्ड, ये क्या है, ये कंबाइंड वर्ड है, एक ब्रोकन है, दूसरा डाउन है, दोनों हाइफन से एक साथ मिला हुआ है। उसी तरह से आई सॉ अ 6 फुट लॉन्ग स्नैक, यानी 6 फीट का लंबा सांप देखा। तो देखिए 6 फुट लॉन्ग, यहां पर जो है ये तीन वर्ड एक साथ जो है कनेक्ट हो गए हैं और किसके साथ, हाइफन के साथ कनेक्ट हुए हैं। ही गैव मी एंड आई एम गोना किल यू नाउ लुक। आई एम गोना किल यू नाउ मतलब होता है लुक मतलब देखना। यहां सेंटेंस का अर्थ ये होगा कि उसने मुझे ऐसे नजरों से देखा जैसे वो मुझे जान से मार देगा, इस तरह के नजर से उसने मुझे देखा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आई एम गोना किल यू नाउ, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये डबल इन्वर्टेड कोमा से इसको बंद कर दिया गया है और ये भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। और इस तरह के जो एक साथ ग्रुप में एडजेक्टिव्स आते हैं जो इन्वर्टेड कोमा में बंद रहे या हाइफन के साथ जुड़ा हुआ रहे, तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम लोग कंपाउंड एडजेक्टिव्स कहते हैं। और लास्ट वन जो यहां पर है वो है, मैंने अलग से इसको जोड़ दिया है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक अलग चैप्टर है, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, और मैं इसको भी बहुत ही क्लियर कर दूंगा। लेकिन चूंकि इसमें भी यूज होने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं, इसलिए मैंने इसको एडजेक्टिव में शामिल कर दिया है। और जितने सारे डिग्रीज में यूज होने वाले एडजेक्टिव्स हैं वो सारे तीन फॉर्म में बटे हुए रहते हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, एक पॉजिटिव डिग्री होता है, एक कंपैरेटिव होता है, एक सुपरलेटिव होता है। दिस डिग्रीज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यानी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो बनते हैं ये केवल डिस्क्रिप्टिव यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, शुरू में मैंने बताया था डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है केवल उसी का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पॉजिटिव बनता है, बाकी एडजेक्टिव्स का नहीं बनता। जैसे ही इज अ गुड बॉय, यहां जो गुड है ये क्या है, गुड एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, इसका कंपैरेटिव होता है बेटर
और सुपरलेटिव होता है बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट यानी अच्छा, ये हो जाएगा उससे अच्छा, और बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन को पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ही इज अ गुड बॉय मतलब वो एक अच्छा लड़का है, ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय। यहाँ पर दो के बीच में कंपैरिजन होता है कंपैरेटिव में, वो क्या कर रहा है कि ये किसी भी दूसरे लड़के से ज्यादा अच्छा है, और ही इज द बेस्ट बॉय मतलब वो सबसे अच्छा लड़का है। तो ये सब सारे यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, या बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये सब जो है एडजेक्टिव्स के ही फॉर्म है, इसलिए एडजेक्टिव के अंदर इसको भी जानना बहुत जरूरी था। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।